भगवत प्रेमियों, मैं ये हनुमत कथा पूज्य स्वामी श्री हरिहरानंद जी महाराज जी के लिखित ग्रंथ हनुमत चित्त वाटिका से प्रसंग ले रहा हूँ कि समुद्र पार करके भगवान श्री राम जब वापस हुए हैं तो वहाँ रामेश्वर पर श्री रामेश्वर हनुमदीश्वर की स्थापना की। तो जब विमान उतरा है समुद्र के किनारे आकर के तो सारे मुनिगण आकर के एकत्रित हो गए, भगवान श्री राम का सम्मान किया है। तो मैंने लिखा कि राम मुने न काहू की न प्रणाम, मम कर बेप्र गए असुर धाम। हे ऋषि मुनियों ब्राह्मणों, मुझसे पाप हुआ है, मुझ पर ब्रह्म हत्या लगी है, क्योंकि अनेकों ब्राह्मणों का मैंने वध किया है, मेरे द्वारा हुआ है। तो इसका कोई प्रायश्चित बताइए। उचित राह कछु देव बताई, हत्या भूदेवन हट जाई। हमें कोई उचित उपाय बताइए जिससे कि इन भूदेवों की, ब्राह्मणों की हत्या लगी है उसका मोक्ष हो जाए। तो सभी ब्राह्मण ऋषि मुनि हंसने लगे कि महाराज आप सामर्थ्यवान हैं। पूज्य स्वामी वाटिका में लिखते हैं कि ऊंचा सर्वे सामर्थ्यवास्त्वं, पापम न पुण्यम नैव कश्चित् प्रभोते। हे प्रच्छा चेते मानुषं भावमेत्यो, प्राश्चितम तत्र शंभो प्रतिष्ठा। प्रभु वैसे आप सामर्थ्यवान हैं, सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता है। तो यदि पूछते हैं तो हम बताते हैं कि आप भगवान शंकर की प्रतिष्ठा यहाँ कर दीजिए तो आपके सारे पाप दोष, ब्राह्मण हत्या समाप्त हो जाएगी। शंभु स्थापना करनी चाहिए। तो विचार हुआ और हनुमान जी को आदेश हुआ कि शिवलिंग को लेके आइए। तो वो कैलाश पर शिवलिंग लेने के लिए हनुमान जी गए हैं। चले पवन सुत पवन समाना, लिंग लेन कैलाश पयाना। पार्वती पति महान पाए, देर भई तब लिंग ले आए। वहाँ गए तो वहाँ पर भगवान शंकर नहीं मिले, पार्वती जी नहीं मिली। अब हम पूछें किससे कि लिंग कैसे ले जाएं, तो वहाँ देर हुई और फिर लिंग ले करके वापस चले हैं। उधर तब तक ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज मुहूर्त निकला जा रहा है, क्या किया जाए। तो सीता जी ने एक बालू का शिवलिंग बना दिया और भगवान श्री राम सीता जी ने मिलकर के उसी लिंग की मुहूर्त की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। हनुमत ने देखा सागर तट, शिव कार्य प्राण हो चुका वहाँ, शिव कार्य पूर्ण हो चुका वहाँ। मेरा लिंग लाना व्यर्थ हुआ, क्रोध से कांपने लगे वहाँ, क्रोध से कांपने लगे वहाँ। वहाँ क्रोध से कांपने लगे हैं कि मेरा तो व्यर्थ हो गया, मैं लिंग लेने गया था, यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई। क्रोधवंत जब कपि कहूँ देखा, बानर दल मोह हर्ष विसेखा। हंसते देखा बानर दल को, जब देखा सारे बानर हंस रहे कि देखो ये अब आप आए, सारा काम समाप्त हो गया। तो एकदम क्रोध आया है। हंसते देखा बानर दल को, पैर में धरा धसकाई है, पैर से धरा धसकाई है। आ जानु तल को मग चले गए, भूभार झेल ना पाई है। आ जानु तलक पग चले गए, भूभार झेल ना पाई है। इतना क्रोध हुआ कि पृथ्वी में पैर पटके तो घुटने तक पैर जो है अंदर चले गए हैं। अब ये क्रोध देखा तो भगवान कहने लगे, अरे हनुमान
तुम इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? ये जो कुछ मैंने किया है वो तुमने तो ही तो किया है। इस तरीके से समझाया है और कहा कि हमने जो किया तुमने ही किया, तुमने जो किया हमने ही किया, और हम में तुम में कुछ भेद नहीं, मन भेद आज किस लिए किया। हम में तुम में कुछ भेद नहीं, मन भेद आज किस लिए किया। आपने ऐसा मनभेद कैसे कर दिया? हम में तुम में कोई भेद है जो इतना क्रोध कर रहे हो? तो कहा कि मैं लिंग लेके आया हूँ, इतना परिश्रम किया है, कैसे शांत हो जाऊं? और कहने लगे जो मैं लिंग लाया सम करके उसका बतलाओ क्या होगा। इस बालू लिंग को तुम तोड़ो, इस बालू लिंग को तुम तोड़ो, तुम्हारा लिंग स्थापित होगा। इस बालू लिंग को तुम तोड़ो, तुम्हारा लिंग स्थापित होगा। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, ये बालू का ही तो ऐसे तोड़ दो, दोबारा स्थापना हो जाएगी, तुम्हारा लाया हुआ लिंग स्थापित कर दूंगा। अब हनुमान जी को थोड़ा गर्व हुआ और उन्होंने कहा कि चलो भगवान की आज्ञा हो गई है। तो तुरंत हनुमान जी ने क्या किया कि मारुति मनो है, मारुति मन बल गर्वहु जागा, पूछ लपेटियो खारन लागा। है मारुति मन बल गर्वहु जागा, पूछ लपेटियो खारन लागा। चट चटाए चटकी जब पूछा, प्रभु हरि लयो गर्व कर मूछा। तुरंत ही जैसे ही पूंछ को लपेटा है लिंग से और ताकत लगाई तो चट चटा करके पूंछ टूट गई। अरे गिरे उधरन मूर्छित मय भयहु, रामा दल विस्मित होए गए। देखी दशा दुर्लभ प्रभु जानी, फेरे उसी ससरोरो पानी, फेरे उसी ससरोरो पानी। भगवान ने अपने हाथों से आकर के सारे शरीर पर पूंछ पर हाथ फेर दिया और उनको मूर्छा आ गई। थोड़ी देर में मूर्छा जागी है। तो मूर्छा जाग करके अब तो हनुमान जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, पुनः पुनः राम पदे प्रणम्यम, जमाद शांतो हनुमान प्रसन्ना। अनुभव प्रभुम संसदि वानराणा, संपश्यताम तम हसताम मुहुश्चो, संसंस्ताम तम हसताम मुहुश्चो। बार बार चरणों में गिर करके शांति और प्रसन्न मन से स्तुति करने लगे हैं। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे गर्व का अंकुर प्रकट हो गया था। और स्तुति क्या की हनुमान जी ने कि नमस्ते प्रभो भक्त कल्याणकारी, नमस्ते प्रभो भक्त कल्याणकारी। नम विनष्टो मुदो में दयालो व्ययाधो, प्रमंतम प्रभो सा धनुवंशमस्व, सदा देवते सर्वसेवा कृषीय, सदा देवते सर्वसेवां कृषीय। हे प्रभु, भक्तों का कल्याण करने वाले प्रभु, आपने मेरा घमंड नष्ट कर दिया है। आप सारग धनुष धारण करने वाले प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करें। हे देव, मेरे पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, मैं आपकी सेवा करता रहूं। इस प्रकार से स्तुति करते हुए हनुमान जी जब प्रभु के चरणों में गिरे तो भगवान ने फिर कहाँ वाटिका में पूज्य स्वामी जी लिखते हैं, उसे मैंने एक छंद के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। हनुमान तुम्हें हनुमान तुम ही समान, नहीं जग जाने को सेवक भयो,
मम इष्ट देव घनिष्ठ शंकर शोभन लिंग स्थापन करो। हे हनुमदीश्वर नाम यही लिंग धाम रामेश्वर करो। शिव आस कर विख्यात दास सुभाष बिनती करे रहो। शिव आस कर विश्वास दास सुभाष बिनती करे रहो। हे प्रभु, इस प्रकार से विनती की है और हनुमान जी को आशीर्वाद भगवान ने दिया है। सज्जनों, इस प्रकार से जब वहाँ लिंग स्थापना हो गई तो भगवान ने अपने हाथों से जो हनुमान जी की लाई हुई लिंग थी उसको भी स्थापित किया है। और स्थापित करने के बाद में जो टूटी हुई पूंछ की लिंग है उस लिंग को भी वहाँ पर हनुमान जी के नाम से रखा है। उसका नाम रख दिया हनुमदेश्वर। और हनुमदेश्वर की पूजा आवश्यक होगी, ये भगवान ने वहाँ पर कहा कि तुम इस लिंग में के रूप में यहाँ स्थापित हो जाओ। और मैं जो भगवान शंकर की पूजा करेंगे तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आपने इसका नाम हनुमदेश्वर रख दिया और ये भगवान शंकर की लिंग स्थापित हुई है, आपका नाम तो यहाँ आया ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि आज से इस स्थान का नाम रामेश्वर के नाम से रखा जाएगा। रामधन ईश्वर, राम के ईश्वर ही यहाँ स्थापित हैं। तो भगवान श्री राम ने हनुमदीश्वर नाम से और रामेश्वर नाम से उसका स्थापना की है। तो मैंने लिखा कि जो रामेश्वर पूजन करही हनुमदीश ते न कहूँ फल दही। दर्श करहि नहीं हनुमदीश के, दर्श करहि नहीं हनुमदीश के। पावे पुण्य न रामेश्वर के, पावे पुण्य न रामेश्वर के। जो लोग हनुमदीश्वर का दर्शन नहीं करेंगे, खाली केवल रामेश्वर का दर्शन करके चले जाएंगे तो उन्हें पुण्य नहीं मिलेगा, उनको फल नहीं मिलेगा। ऐसा भगवान श्री राम ने आशीर्वाद दिया है। तो सज्जनों, यदि ये कथा अच्छी लगी हो तो हनुमत कथा के लिए संपर्क करने के लिए हमारे YouTube चैनल पर आपको नंबर मिल जाएगा। बोलिए राघवेंद्र भगवान की जय।